नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर जिस पर सबसे ज्यादा नजर आएगी वो है बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है। वो सत्ता के रास्ते में आने वाले हर कील कांटे को दुरुस्त कर रही है। अमित शाह लगातार बंगाल के दौरे पर हैं। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और पहले दिन की तस्वीरें और ममता बनर्जी पर उनके बयान हम आपको सुनवाएंगे, तो आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि इस बार सत्ता के लिए युद्ध पहले से ज्यादा भीषण होने वाला है। पूरी तैयारी के साथ बंगाल की धरती पर पहुंचे थे बीजेपी के चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह। मिदनापुर पहुंचे तो समर्थकों का समंदर उमड़ा हुआ था। जोरदार स्वागत के साथ अमित शाह ने दौरे की शुरुआत की। महामाया में मां का आशीर्वाद लिया, सिद्धेश्वरी मंदिर में जीत की प्रार्थना की। इस समय हम मिदनापुर की एक सड़क पर, इस टाउन रोड पर जैसे सड़कों पर जमावड़ा बढ़ रहा है समर्थकों का, तो वहीं दूसरी ओर आपको ये दिखा दें कि गाड़ियां किस गति से आ रही हैं, कितनी संख्या में आ रही हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि क्या बंगाल में क्या इम्पैक्ट है इस समय आज की रैली का। मंदिर के बाद शाह ने भारत की चेतना में रचे बसे स्वामी विवेकानंद की जन्मस्थली का दौरा किया। अमित शाह ने इसी मिदनापुर में आजादी की बलवेदी पर सर्वस्व निछावर करने वाले 19 वर्ष के क्रांतिकारी खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद वो पहुंचे किसान सनातन सिंह के घर पर। यहां अमित शाह ने किसान के घर पर खाना खाया। बहुत सारे संदेश यहाँ से देने की कोशिश हो रही है। जो भाजपा ने ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही सोच समझ के किया है। आजकल के माहौल को देखते हुए, आजकल के वर्तमान हालात को देखते हुए, जो केंद्रीय सरकार और किसानों के बीच में जो तनातनी मची हुई है दिल्ली और एनसीआर के बॉर्डर पर, उसको देखते हुए भाजपा और केंद्रीय सरकार ने एक मैसिव आउटरीच प्रोग्राम, एक कैंपेन शुरू किया हुआ है, जिसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि वो हर जिले तक पहुंचे। मतलब अमित शाह के इस दौरे में वो सब था जो बंगाल की राजनीति में बीजेपी की धमक को और मजबूत करते। मंदिर के जरिए धर्म का संदेश, विवेकानंद को प्रणाम करने के जरिए संस्कृति का संदेश, क्रांतिकारी को माल्यार्पण करके बंगाल की भूमि को नमन। इसके बाद शुरू हुआ अमित शाह का सियासी रण और जीत का प्रण। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जोर से बोलिए बनाएंगे। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर गिन गिन कर आरोप लगाए। आपने वादा किया था बंगाल के विकास का, बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, पॉकेट में। बंगाल में हो रही सियासी हत्याओं पर भी जमकर बरसे अमित शाह। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे। उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है। मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। शाह ने कहा कि जिस मां, माटी और मानुष के नारे के साथ ममता बनर्जी ने बंगाल की सत्ता हासिल की थी, उसी नारे को उन्होंने बदल दिया है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य
आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। अमित शाह जोश से भरपूर थे। वो बीच बीच में सामने खड़े लोगों से नारे लगवा रहे थे और ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे। कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा। सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। ममता दीदी, शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं, इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती। जब अमित शाह ममता बनर्जी को जी भर कोस चुके, तब उन्होंने सामने खड़े लोगों से अपील की कि 5 साल दीजिए, हम बनाएंगे सोनार बांग्ला। एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। अमित शाह के ताबड़तोड़ आरोपों पर टीएमसी बिफर पड़ी। उसने पलटवार किया। And when Amit Shah started, 3 or 4 sentences said, people were leaving the place, and Amit Shah was compelled to say that, "Jara suno bhaiya." Let then even his appeal did not accepted by the people. People had left the place. टीएमसी का पलटवार बताता है कि बंगाल में अब की बार जंग जोरदार होने वाली है और इस जंग में बीजेपी अपने सारे हथियार इस्तेमाल करेगी। मिदनापुर को हमेशा आंदोलन की धरती माना गया है, भले ही वो आजादी का आंदोलन हो या फिर नंदीग्राम का। और इन सब के बीच में एक और आंदोलन की शुरुआत करना चाहती है बीजेपी, जिसमें सिरमौर है शुभेंदु अधिकारी, जहां तृणमूल कांग्रेस के खेमे में सेंध तो लगा दी है, लेकिन आने वाले समय में बताया जाएगा कि आखिरकार गेंद किसके पाले में रहेगी। कैमरा पर्सन तापस बैरी और शाहजहां अली के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मिदनापुर, आज तक। शुभेंदु, इस नाम का अर्थ होता है शुभ चंद्रमा। तो क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए चुनावी चांदनी का शुभ चंद्रमा अब शुभेंदु अधिकारी बन पाएंगे? 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने पहले दिन ममता बनर्जी की पार्टी के सबसे अहम खिलाड़ी यानी शुभेंदु अधिकारी समेत 3 दलों के 77 नेताओं को बीजेपी में शामिल करा लिया। ममता के बागी शुभेंदु क्या बीजेपी की जीत के साथी और सारथी बन पाएंगे? बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भींचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय और चुनावी विजय के केंद्र बिंदु में ममता बनर्जी की पार्टी से बगावत करके आए शुभेंदु अधिकारी। समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी। पहले ये तस्वीर देखिए। मंच पर जाने से पहले शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह ने एक दूसरे का हाथ जिस तरह थामा, इसके राजनीतिक मायने हैं। अर्थ एक दूसरे का हाथ थामकर ममता बनर्जी की सरकार को हत्थे से हटाने का। और ये दूसरी तस्वीर जहां मंच पर ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के पैर छूते हैं, कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिंदाबाद, हमार बड़ो भाई दादा माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। क्या वाकई देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ छोड़कर आए शुभेंदु इतने जरूरी हैं कि दौरे के पहले ही दिन रैली में प्रमुखता से अमित शाह शुभेंदु का ही नाम लेते हैं। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी, मगर दीदी ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी।
शुभेंदु अधिकारी के भरोसे विजय की माला बीजेपी बंगाल में पहनने की चाहत रखना चाहती है। इसलिए शुभेंदु और गृह मंत्री अमित शाह दोनों एक ही जगह एक साथ निशाना लगाते हैं। तोलाबाज भाई को हटाओ, तोलाबाज भाई को हटाओ, तोलाबाज भाई को हटाओ। ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे। नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता, मगर आपने क्या करा, मां माटी मानुष के नारे को टोलबाजी, तुष्टीकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया। ये 10 करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपकी नजर में अपना भतीजा है, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे, कब इसको मुख्यमंत्री बना दे। इस जुगलबंदी का अब सीधा सा मतलब यह है कि जनता के सामने ममता का भतीजावाद मुद्दा होगा। शब्द बीजेपी के होंगे, बोल शुभेंदु अधिकारी के। यदि माँ काउके बोलते हैं भारत माता के माँ बोलबो, अन्य काउके माँ बोलते पारबो ना। हमार बड़ो भाई दादा माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला ढहाना शुरू किया। शुभेंदु अधिकारी ही ममता के लिए नंदीग्राम आंदोलन के शिल्पकार रहे। ममता सरकार में परिवहन और सिंचाई मंत्री रहे। लेकिन शुभेंदु की ताकत सिर्फ इतनी नहीं है। शुभेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर के एक महत्वपूर्ण और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली परिवार से आते हैं। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी 1982 में दक्षिण कांथी से कांग्रेस के विधायक बने थे। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के बनने में भी उनका उतना ही बड़ा योगदान था। 10 साल पहले शुभेंदु का नंदीग्राम आंदोलन हो या फिर इस इलाके में पार्टी को मजबूत करने की कवायद, हर संभव स्तर पर शुभेंदु हमेशा खरे उतरे हैं और पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। हालांकि शुभेंदु के सांसद पिता शिशिर अधिकारी और सांसद भाई दिव्येंदु अब भी ममता बनर्जी के ही साथ खड़े हैं। ऐसे में अगली रिपोर्ट में आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि सिर्फ अपने दम पर शुभेंदु बीजेपी के लिए कितना और कैसे शुभ हो पाएंगे। मिदनापुर से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते बात मौसम की कर लेते हैं और ठंड की करेंगे, जिसने पहाड़ों पर लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। घाटी में लगातार ठंड की वजह से लोग मुश्किल में हैं। कश्मीर में डल झील जम चुकी है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बर्फ की सफेद चादर की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली डल झील आज ठंड से जम चुकी है। शिकारों की रफ्तार थम गई है। श्रीनगर के गली कूचों में बहने वाला पानी बर्फ हो चुका है। घाटी के ज्यादातर इलाकों में पारा 4 से लेकर 6 डिग्री नीचे तक गिर गया है। लोगों का हाल बेहाल है। अभी जो पोजीशन है मॉर्निंग में जो हमारा है तकरीबन 12 बजे तक हमारा पानी भी नहीं होता है पीने का, क्योंकि वो जम जाता है। सर्दी इतना है आप पूछे मत। बच्चे उठ रहे हैं तकरीबन 9 बजे 10 बजे बच्चे ही उठ रहे हैं। उनको मतलब डांट के वो करके उनको उठाते हैं। और जब मॉर्निंग में बाथरूम में चले जाते हैं तो इतना होता है कि ठंडा पानी का नाम ही मत लो, सब जम जाता है। बिल्कुल अच्छा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ज़्यादा ठंडा लग रही है। और यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पर देखने का नज़ारा भी दूसरा कुछ अद्भुत है। सबको घूमने में भी सबको अच्छा लगेगा और भी यहाँ आएंगे घूमने के लिए टूरिस्ट, वो लोग को भी अच्छा लगेंगे। पर अभी तो यहाँ का मौसम ही थोड़ा सा पूरा ठंडी है। ठंडी में थोड़ा सा लगता है कि जैसा मौसम होगा वैसा घूमने में मजा आएगा। कश्मीर में पड़ रही ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठंड का आलम यह है कि कई इलाकों में पानी जम जाने की वजह से आपूर्ति बाधित हो गई है। ठंड ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कश्मीर संभाग में गुलमर्ग सबसे ठंडा चल रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान लुढ़ककर -10.6 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो आगे के कुछ दिन भी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। वहीं कोहरे, धुंध और शीतलहर का प्रकोप भी बना रहेगा।
जोजिला पास का हाल भी देख लीजिए, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है। राहत के काम भी अब ठप हो चुके हैं। वहाँ बर्फीले तूफान ने मुश्किल और बढ़ा दी है। पास पूरी तरह से बंद हो गया है। यहाँ पारा -35 डिग्री तक पहुँच गया है। ठंड पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।